एचएम श्रीमती रशपाल कौर जी से पूछे हमने बहुत से सवाल, सभी सवालों के जवाब थे बेमिसाल। ये सभी जवाब बनाएंगे आपकी तैयारी को कमाल। बजा दो ढोल ढाल। दोस्तों, मैं अनीता आर आज फिर आपके साथ प्रस्तुत हुई हूँ लेकर बहुत ही सम्माननीय अध्यापिका महोदया श्रीमती रशपाल कौर, जो 35 साल अपनी सेवाएं दे चुकी है केंद्रीय विद्यालय संगठन को। आज मैंने बहुत ही मुश्किल से मैम से टाइम लिया, थोड़ा सा टाइम हमारा आगे पीछे हो रहा था, लेकिन आज हमें जो है ये बहुत ही सुनहरा मौका मिला कि हम मैम से बात कर सके कुछ उन फायदों के लिए जो आप तक सीधे पहुंचेंगे, क्योंकि आप अभी कर रहे हैं अपने इंटरव्यू की तैयारी। तो मैम अपने 35 वर्ष का जो भी अनुभव मैम ने लिया वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो अब हम चलते हैं सीधा रशपाल मैम के पास, वो कुछ शब्दों में अपने बारे में बताएंगे। मैं रशपाल कौर, केवी से रिटायर्ड एचएम हूँ। अनीता मैडम ने कहा आप तैयारी कर रहे हो केवी के एंट्रेंस के लिए और इंटरव्यू में भी आपने पार्टिसिपेट करना है, तो आपको मैं वो बातें बताऊंगी जिसके लिए आप रेडी हो जाओगे टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय। आई स्पेंट 47 years in Kendriya Vidyalaya. I was a student and I became a teacher in Kendriya Vidyalaya. It's an exclusively a very upgraded institute in India. Respected HM मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे आपने हमें बताया कि आप एक केवीएन भी रहे हैं, केवी के स्टूडेंट भी रहे हैं, तो सबसे पहले आप बताइए कि एज ए स्टूडेंट केवी ने आपको क्या दिया, और केवी के लिए अगर आप केवी को डिफाइन करें कि एज ए स्टूडेंट मैंने वहां से वो लिया जो मुझे शायद कोई और इंस्टीट्यूशन नहीं दे पाता, तो प्लीज वो बताइए हमें। केवी से मैंने पूरा इंडिया का कल्चर समझा है, और केवी में 12 साल बिताने के बाद I could interact with Indians from any part of the country. केवी ने मुझे वो मिनी इंडिया का एनवायरनमेंट दिया है। हमेशा हर कल्चर से जुड़ गए हम, हर भाषा से जुड़ गए हम, और हर रिलीजन से जुड़ गए हम केवी में। ये बात मैंने प्राइवेट स्कूल्स में कम पाई, क्योंकि वो लोग एक पर्टिकुलर सोच लेके अपना प्रोग्राम बनाते हैं, करिकुलम बनाते हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि वहाँ पर इंटरव्यू के दौरान उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव को नोट किया जाता था, उसको प्रायोरिटी दी जाती थी। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनके पास टीचिंग का जो एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भी फ्रेशर ही थे, फ्रेशर्स भी जाते हैं, तो उनको किस बेस पर जो है उनको आंका जाता था, उनको जज किया जाता था कि हाँ ये संगठन के लिए एक अच्छे टीचर साबित होंगे? पहले तो नंबर्स के बेस पे। ओके मैम। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका स्कोर के बेस पे वो लोग सेलेक्ट करते थे, और स्कोर भी नहीं तो आपकी कैपेबिलिटी एज अ टीचर। दे वुड आस्क यू क्वेश्चंस, और मुझे तो सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछ के बाहर भेज दिया। और लेकिन बाकियों को कई लोगों को तो काफ़ी कुछ पूछते थे। दे वुड मेक देम गिव अ लेसन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, so it mostly depended on what the aura of the person is when he enters that interview room. ओके, उसके ऊपर काफी डिपेंड कर जाता था। और मैम क्या ये कहीं हद तक डिपेंड करता था द मूड ऑफ पैनलिस्ट, कहीं ना कहीं उनका क्या ऑरा चल रहा है? पैनलिस्ट आर ऑलवेज देयर टू सेलेक्ट यू। एक्चुअली पैनलिस्ट
they have one basic criteria for selection इनके लिए कि क्या इस पर्सन में वो अडेप्टेबिलिटी फैक्टर है, क्या अडेप्ट कर सकता है टू एन एनवायरनमेंट जिसमें तरह तरह के बच्चे आते हैं, अलग अलग भाषा के, अलग अलग रिलीजन के, और क्या उन सबको अपने मन में बिना कुछ ऐसे पार्शियल भाव रखे, क्या उन सबको इंक्लूसिवली मिलाकर वो एजुकेट कर सकता है फॉर अ बेटर टू बी अ बेटर सिटीजन, टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मतलब मैम की बातें जब मैंने सुनी अभी तो मैं इस चीज़ से कंक्लूजन पर आई। डियरेस्ट जो हमारे एस्पिरेंट्स इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मैम ने बोला है कि मेरा इंटरव्यू, मैम का इंटरव्यू 5 मिनट्स तक के लिए चला। कईयों का इंटरव्यू थोड़ा लंबा भी था, मैम ने जैसा कि बताया, और मैम ने ये भी बताया कि डेमो जो लेसन भी लिए, ठीक है ना। तो मैम ने साथ में बताया कि वो क्या देखना चाह रहे हैं हमारे आने वाले जो हमारे भावी शिक्षक बनेंगे केंद्रीय विद्यालय में, वो उनमें देखना चाह रहे हैं अडेप्टेबिलिटी, कि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट जो अलग अलग स्टेट से आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, अलग अलग कल्चर से आए हैं, क्या वो सब चीज़ों की को अडेप्ट करने की क्वालिटी या कैपेबिलिटी उस अध्यापक में है। जो अध्यापक अभी हमारे सामने इंटरव्यू के दौरान आया है, तो वो उनका मेन कंसर्न रहता है एज मैम्स वर्ड कि वो अडेप्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा जो है ऑब्जर्व करते हैं। मैम उसके अलावा आपको क्या लगता है कि और वो क्या देखते हैं? वो इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो पैनलिस्ट आपको क्या देखेंगे, नॉट योर एक्सटर्नल थिंग, आप अंदर से क्या सोचते हो उस काम के बारे में जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो। आप एज अ टीचर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो पैनलिस्ट आपको एज अ टीचर ऑब्जर्व करेंगे कि ये बच्चों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेगा, क्या ये ऑनेस्ट है टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स, या ये सिर्फ हमें पैनल वालों को सेटिस्फाई करके और उधर काम नहीं करेगा। ये इंटरव्यू है, इसलिए वो आपकी इंटरनल फीलिंग्स को वो उभार कर देखेंगे। दैट इज इट। हाँ जी मैम, मैम बताना चाह रहे हैं कि इंटरव्यू माने है इंटरव्यू, आपके अंदर के व्यू वो जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके इंटरव्यू के दौरान। आप कितने डेडिकेटेड हैं, आपकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, ये सब चीजें वो जानने की कोशिश करते हैं अपने क्वेश्चन से। आप तैयार होके जाते हैं, रणनीतियां बनाकर जाते हैं इंटरव्यू में कि हम इस क्वेश्चन का ये रिप्लाई देंगे। जो ये आपकी रणनीतियां बनी है ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल है, क्योंकि आपने उसको पहले से ही रेडी एंड प्रिपेयर किया है। आर्टिफिशियल है, कुछ वर्ड कहीं से लिए हैं, कुछ वर्ड कहीं से लिए, लेकिन इंटरव्यू मीन्स इंटरव्यू। आप उस समय एट द सिचुएशन आप क्या रिप्लाई करते हैं। देखिए, अगर आप जेन्युइन हैं, आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं, तो व्यू आपके अंदर से आएगा। इसके लिए आपको कोई पहले प्री वर्क करना, प्री होमवर्क करना या प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले प्रिपरेशन से जाते हैं कि इस क्वेश्चन का मैं ये जवाब दे दूंगा, तो आर यू श्योर कि वो आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे। बच्चों, पैनल जो है वो आपके सिलेक्शन के लिए बैठा होता है, ना कि आपको डराने के लिए। और केवी वांट्स टीचर्स, केवी वांट्स गुड टीचर्स, गुड एंड डेडिकेटेड नॉलेजेबल टीचर्स को चुनने के लिए पैनल बैठता है। उसमें डरने और घबराने की ज़रूरत कम होती है, अपने कॉन्फिडेंस को गैदर करके रखने की ज़रूरत ज़्यादा है। मुझे सिर्फ 5 क्वेश्चंस पूछे थे, वो भी मैथ्स के, बिकॉज आई वॉज टीचिंग मैथ्स टू सेकेंडरी क्लासेस इन प्राइवेट स्कूल। और 5 मिनट में मैं बाहर थी। बाकी जो कैंडिडेट्स थे उन लोगों से, उन्होंने किसी से 10 मिनट लगाए, किसी से 15 मिनट पूछा। मे भी उन्हें उनका पॉइंट नहीं मिल रहा था कि वो किस पॉइंट पर सेलेक्ट करें। किसी से डेमो भी मांग रहे थे, किसी से और डिफरेंट लेसन्स पर जो भी उनकी स्पेशलिटी होगी या जिसमें भी उन्होंने अपना किया होगा। स्पेशलिटी होती है ना, चॉइस वाला जो सब्जेक्ट होता है उनका। लेकिन फाइनली
उनमें से कुछ लोगों को मैंने केवी में देखा, ओके मैम। जिनसे लंबी लंबी इंटरव्यू हुई। मैं तो थी और लंबी इंटरव्यू वालों को भी देखा। कुछ घबराए थे, कभी कभी होता है डर जाते हैं, तो उसमें वो घबराहट को आपकी पकड़ लेते हैं पैनलिस्ट। तो आपने अगर डर में एक या दो क्वेश्चंस को गलत बोल दिया, they will still not give up on you. They will still expect with the hope that maybe you are able to give other answers in a better way. So they'll keep on questioning you. Don't get scared of their questioning. मैम ये बताइए, जब आपका इंटरव्यू हो गया, आपने बोला कि ओनली 5 मैथ्स के क्वेश्चन पूछे थे जैसा कि, तो कहीं ना कहीं वो मैथ्स के क्वेश्चन इसलिए भी पूछे हो सकते हैं कि आपने बताया था कि आप मैथ सेकेंडरी लेवल पर मैथ्स पढ़ाते थे बच्चों को, तो आपने बताया होगा कि मैं ये सब्जेक्ट टीच करती थी। हाँ, तभी उन्होंने आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे। चलिए, बहुत अच्छा रहा। जब आपसे 5 क्वेश्चन मैथ के पूछे और आपको हार्डली 5 मिनट आपने स्पेंड करे वहां पर, जब आप बाहर आए तो क्या फीलिंग थी, क्या आप बताएंगे जरा? इट वॉज स्केरी, क्योंकि अब आंखों से वो लंबी बातें कर रहे थे और मेरे से उन्होंने पूछा ही कम, तो थोड़ा सा लगा कि शायद नहीं होगा। एंड बाकियों से जब पूछा तो इट वॉज लाइक इनकी अच्छी हुई मेरी खराब हुई, पर आफ्टर 6 months आई गॉट माई अपॉइंटमेंट लेटर। और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मैम को अपॉइंटमेंट लेटर आफ्टर 6 months मिला, यानी कि मैम का उन 5 क्वेश्चनों के बाद एक बहुत ही शानदार सिलेक्शन हुआ केंद्रीय विद्यालय संगठन में। मैम आपने किस वर्ष ज्वाइन किया था? 1987। मैम आपकी पहली पोस्टिंग आपने बताया जैसे कि कसोली थी। एंड मैम तो बहुत ही लकीएस्ट रहे कि बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है वहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल, पूरा कहते हैं कल्चर इतना खूबसूरत है, वो सुंदर, बहुत सुंदर है। वो तो मैम आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे मैम। ना, नेवर। अच्छा, एक मजे की बात मैं और बताऊंगी रशपाल मैम के बारे में, कि जब रशपाल, आजकल हम कितने वरीड रहते हैं, हम लोग कितने एडवांस, सुपर एडवांस चल रहे हैं कि हमें हार्ट स्टेशन ना मिले, या हमसे, मैंने जैसे कि आपको अपनी पहली वीडियो में बताया है कि क्या होता है, हमसे चॉइसेस पूछी जाती है, हमसे हमारे प्रेफरेंसेस पूछे जाते हैं कि आप कहाँ पर जॉब करना चाहेंगे। बट मैम के टाइम में ऐसा था भी नहीं। और जब मैम को जो पोस्टिंग मिली वो कसोली में थे। एंड डू यू नो कसोली राइट नाउ भी हार्ट स्टेशन है। कसोली इज अ हार्ट स्टेशन। और मैम को नहीं पता था, मैम ने कर लिया, और फिर बाद में जब धीरे धीरे बातें हुई स्कूल में, 1 या 2 दिन या 3 दिन के बाद मैम को पता लगा कि मैम हार्ट स्टेशन पर है। तो मैम का डेडिकेशन कितना अच्छा रहा कि मैम इस चीज के लिए वर्ried थोड़ी ना थी कि मुझे मेरे घर के पास मिले या घर से दूर मिले या सॉफ्ट स्टेशन मिले, या फिर कह सकते हैं कि एक हमारा जो XYZ सिटी का होता है सिस्टम केंद्रीय विद्यालय में, मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैडम को जो है एक ऐसी सिटी में मिले, हाईटेक सिटी में मिले, ऐसा मैम का कोई ना तो कोई प्लानिंग थी, ना ऐसी कोई सोच थी। तो मैं इसके थ्रू आपको ये मैसेज भी करना चाहूंगी कि आप ये सोचकर दिमाग में इस कंफ्यूजन को तो पहले निकालें कि आपको आपके नियर बाय मिले या घर से दूर या घर से पास या मीडियोकर ड्यूरेशन पर या फिर कह सकते हैं कि दूरी पर ना। आपको सिंपली जॉब करनी है। इस डेडिकेशन, इस विचार के साथ आप इंटरव्यू में जाए। ऐसे हार्ट स्टेशन होते हैं जहाँ पे they make you feel like a part of the family. You don't feel that you are working at a heart station. मैं यहाँ पर ये भी बोलना चाहूंगी कि जो केंद्रीय विद्यालय का एक कॉन्सेप्ट है, देखिए वो इस कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था, ये संगठन की जो नींव रखी गई, जो स्कूल्स हमारे रिमोट एरियाज में हार्ट स्टेशन पर होते हैं, वो किस लिए होते हैं। हमारा जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है ये सर्व करता है हमारे आर्मी पीपल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड CRPF, बिल्कुल सही है मैम, डिफेंस है, एयर फोर्सेज है, नेवी है, एंड बहुत सारे साइंटिस्ट भी हैं, जैसे DRDO बैंगलोर में, बिल्कुल बहुत, मेरी वहाँ पर कई बार मेरा जाना हुआ उस स्कूल में। और सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफरेबल जॉब जितने भी, हाँ, और जो हमारी ट्रांसफरेबल जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, उन सब के बच्चों को जो है सर्व करता है केंद्रीय विद्यालय। इसके पीछे क्या सोच रही होगी मैं आपको 2 शब्दों में बताना चाहूंगी। सोच यह थी कि ये जॉब करते थे दूर दराज के एरियाज में, क्योंकि आर्मी है, डिफेंस है, तो उनको एक ऐसा सॉफ्ट स्टेशन तो देंगे नहीं कि यहाँ पर रहो और एंजॉय करो। हमारे जितने भी भारत की सीमाओं की जो बॉर्डर सीमाएं थी, वहां पर हमें सिक्योरिटी चाहिए थी, तो हमने आर्मी पर्सन को वहां पर अपॉइंट किया। तो फैमिलीज साथ रहा करती थी, उन फैमिलीज के बच्चों का पढ़ाई का क्या, उन
पेरेंट्स का क्या, उन एम्प्लॉयज का क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और जो फैमिली के साथ दूर दूर रहा करते थे। रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी, बैंकिंग में काम करने वाले कर्मचारी, हमारे एयरफोर्स में काम करने वाले सारे हमारे डिफेंस पर्सन, उनके बच्चों का क्या, इस थॉट के साथ हमने कॉन्सेप्ट, हमने नहीं, या संगठन ने इस थॉट के साथ यह कॉन्सेप्ट रखा कि उनके बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मुहैया कराई जाए। और उस क्षेत्र के लोग, उस रिमोट क्षेत्र के लोग जो वहाँ के लोकल हैं, भले ही उनके पेरेंट्स उस जॉब में ना हो, उधर के बच्चों की भी एजुकेशन के लेवल को उठाने के लिए जो है इस सोच के साथ जो है संगठन की नींव रखी गई। केंद्रीय विद्यालय, जहां तक मुझे समझ में आता है मैम, ये ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। हाँ। और ये जिस सोच से केवी बना, उस सोच को उन्होंने पूरा पूरा लागू किया पूरा लागू किया। और आई थिंक केवी से बेटर इंस्टीट्यूशन नहीं है एजुकेशन की। लोकल है, लोकल वाली बात अलग है, पर वो लोकलाइज्ड रहते हैं ना। ये इतना इंक्लूसिव है, हर स्टेट हमारी कंट्री को ऐसे यूनिफाई करके रखा है कि इट्स एन एग्जाम्पल। बहुत एग्जाम्पलरी इसका करिकुलम भी है और एग्जाम्पलरी इसका एक एनवायरनमेंट है केवी का। हाँ जी रसपाल मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आजकल हमारे एस्पिरेंट्स, जैसे कि यूट्यूब पर ना बाढ़ आ गई है, सभी सीनियर कह सकते हैं अध्यापिकाएं, अध्यापक, इवन प्रिंसिपल, हमारे वाइस प्रिंसिपल सर, मतलब बहुत सारे हमारे संगठन से जुड़े हुए हायर पोस्ट पर टीचर्स, टीजीटी, पीजीटी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं मैम। और बच्चे ना उनको बहुत ही ना बड़े अच्छे से, बिल्कुल एंथुजियास्टिकली सुन रहे हैं, और बहुत है ना उनको लग रहा है, और हमें भी अच्छा लग रहा है उनके एक्सपीरियंस सुनना। तो क्या उनके जो एक्सपीरियंस हमारे बच्चे, हमारे एस्पिरेंट्स कंटिन्यू सुन रहे हैं, क्या वो हेल्पफुल होगा? आपका क्या मानना है? एक्सपीरियंस तो, एक्सपीरियंस का प्लेटफॉर्म समझ लीजिए। केवी का एक्सपीरियंस है, वो केवी के टीचर्स, प्रिंसिपल्स सब एक्सपीरियंस शेयर कर रहे। दे आर ऑल हैविंग इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। वो हम उसे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर नहीं डाल सकते। इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस से आप सिर्फ एक आइडिया ले सकते हैं कि उसका बेस क्या है। यस यस। लेकिन आपको पहले केवी कल्चर को समझना होगा। जब तक आप केवी कल्चर नहीं समझेंगे, आप उस एक्सपीरियंसेस से फायदा नहीं ले सकते। केवी कल्चर में वो आपको जब इंटरव्यू करेंगे तो आपकी नॉलेज देखेंगे, अडेप्टेबिलिटी को देखेंगे। एक क्वेश्चन को उन्होंने टेढ़ा करके आपसे पूछ लेना, तो क्या आप वो टेढ़े क्वेश्चन को बच्चों के सामने रख सकते हो? किस तरह एक्सप्लेन करोगे? किसी भी तरह की प्रॉब्लम दे सकते हैं, जैसे कि आपकी क्लास में एक बच्चा आ गया, उसे दिखाई कम देता है, आप उसको कैसे पढ़ाओगे लेसन? तो क्वेश्चन किसी भी एंगल से डाला जा सकता है, फर्क तो सबका उसको आंसर देने में होता है। हर एक कोई अपनी तरीके से आंसर देता है। तो वंस यू अंडरस्टैंड द कल्चर बिहाइंड केवी, that will help you to give a suitable answer to the variety of questions based upon knowledge or your experience or your adaptability, whatever it is. तो पहले आप केवी की सारी सिनेरियो को स्टडी कर लीजिए। जी मैम, जी मैम। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, कि वो क्या है, क्यों है, कैसे है। जैसे मैडम ने बताया ना कि डिफेंस के लिए बना, बिल्कुल डिफेंस के लिए ही बना। तो और डिफेंस के लोगों के लिए बना, और फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांसफरेबल पर्सन्स के लिए उनको इंक्लूड किया गया। तो ये इंक्लूसिव इन्वायरमेंट जो है ना, इसे आप स्टडी करके आप अपने आप को इसमें एक फोकस, पॉइंट ऑफ फोकस बनाने की कोशिश करिए। Then you will be ready for the interview. You will be ready for the interview कि मैं इस इंस्टीट्यूशन के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ, जहाँ पर इंडिया का किसी भी स्टेट का बच्चा आ सकता है, कोई भी भाषा वाला बच्चा आ सकता है।
किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा आ सकता है। बहुत ही अच्छा। देखिए एस्पिरेंट्स, इसकी बारीकी को आपको समझना होगा। जो मैम ने बोला वो मैं बहुत ही बड़ी ही बखूबी मैं समझ गई इस बात को कि मैम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको कि आप अलग अलग एक्सपीरियंस सुनकर आपको कुछ हद तक हेल्प होगी, नो डाउट हेल्प होगी आपकी। बट मैम ने जैसे बोला उसको समझिए कि आपको उसके अगर आप यदि आप केंद्रीय विद्यालय के कल्चर को समझते हैं, उसकी पीछे की सोच को समझते हैं, तो आप जो आपके रिप्लाई होंगे ना वो वन ऑफ द बेस्ट होंगे, बहुत ही यूनिक होंगे, क्योंकि आप कल्चर को समझ के रिप्लाई कर रहे हो, आप किसी के एक्सपीरियंस को सुनकर रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैम ने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग, अलग अलग कल्चर, रीति रिवाज, तो आपको भी ऐसा कुछ कैसे आप स्टडी करोगे, हर एक कल्चर से थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए। और एक प्लस पॉइंट मैं आपको ऐड करूंगी, अगर आप मल्टी लिंग्विज्म में बिलीव करते हो, अगर आप लिंग्विस्ट हो, या फिर ऐसा नहीं कि हर कोई लिंग्विस्ट पैदा होता है, लेकिन अगर आप कहते हो इंटरव्यू में कि मुझे एक दो लैंग्वेजेस के ऊपर पकड़ है और मैं आगे ज्यादा लैंग्वेजेस को सीखना चाहूंगी, ये मेरी मतलब मैं विलिंगली करना चाहती हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है, तो ये चीज तो मैं कहती हूँ एक मील का पत्थर साबित होने वाली बात है कि ये लैंग्वेज में बिलीव करता है हमारा कैंडिडेट एस्पिरेंट्स, ऐसे टीचर को तो हम आगे लेकर जाएंगे, वो चीज को बड़ा ही आपका प्रेस करेंगे मैम। अगर बच्चा एस्पिरेंट्स लैंग्वेज में बिलीव करता है, उसको लैंग्वेज सीखने का शौक है विलिंगली, तो ऐसे एस्पिरेंट्स का क्या वेलकम किया जाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरी क्लास में एक बच्ची आई, उसको सिर्फ उड़िया बोलनी आती थी, उसको कोई भाषा ही नहीं आती थी, ना हिंदी ना इंग्लिश, और मुझे उड़िया नहीं आती थी। वहां पर प्रॉब्लम हुई, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि पेरेंट्स को पूछा हिंदी आती है, आती है, तो गर्मी की छुट्टियों में इससे हिंदी में बात करो। फिर वो बच्चा मेरे साथ बात करने लायक हुआ। देखो जाते रशपाल मैम, आप हमारे भावी शिक्षक और केंद्रीय विद्यालय और हमारे एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल घबराना नहीं है। Present yourself as you are. If you don't know an answer to a question, accept it and उनको बता दीजिए नहीं आता है। Don't try to go sideways, इधर उधर की नहीं मारना, सीधा बताइए, क्योंकि अगर आपने झूठ बोला तो पैनलिस्ट है, वो सारे एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो आपको पकड़ सकते हैं। फिर बाद में जो बॉम्बार्डमेंट ऑफ क्वेश्चंस होती है ना, तो वो आपको हर एंगल से पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ा बीटिंग अराउंड द बुश को आप थोड़ा अवॉइड करिए। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इज नो हार्म इन एक्सेप्टिंग कि यू डोंट नो अ थिंग। दे विल, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो मे बी देर आर पैनलिस्ट हु आर वेरी हेल्पफुल कि अगर यहाँ से बचे तो आप दूसरा अडेप्ट कर लीजिए। कुछ पैनलिस्ट ऐसे भी होते हैं, तो काफ़ी एजड होते हैं, वो दे आर एक्सपीरियंस्ड इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये बच्चा कितने लेवल में है। तो आप घबराइए नहीं, विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। जस्ट द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, सिमिलरली गो अहेड एंड ग्रैब इट। मैम ने यहाँ हाँ बहुत अच्छी बात बोली, मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। मैम ने बोला कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आपको उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, लेकिन आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बीट अराउंड द बुश, मैम ने वर्ड यूज करा बहुत अच्छा, तो वहां पर पता क्या करेंगे, वो आपको समझेंगे कि आप जो है कोशिश कर रहे हो, ट्राई टू बी प्रिटेंड लाइक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस एंड आंसर, यू जस्ट ट्राई टू बी गिवन इन अ प्रिटेंशन, प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उस केस में क्या रहेगा, वो आपकी एक नेगेटिविटी जो आएगी ना उनकी नजरों में, ये रहेगी कि जो अगले क्वेश्चन रहेंगे ना, अब वो आपको इस एंगल से आपने ही कोशिश करेंगे कि भाई इन्होंने ये बनाकर बोला ना, अब कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक एरोगेंसी, ये कह सकते हैं एक तरह से प्रेजुडाइज जो है अराउज हो जाएगा कि बच्चा हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों ना इसको क्वेश्चंस में इस तरह से फंसाया जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वहां पर सॉरी बोलकर पास ऑन करते हैं तो उस केस में क्या रहेगा, वो उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि जरूरी नहीं है हर एक आंसर सभी को आता हो, तो वो क्या करेंगे, जो अगले क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपके साथ लीनियंट रहेंगे। तो मैं रशपाल मैम आपको दिल से जो है धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती टाइम मेरे लिए और बच्चों के लिए निकाला, एस्पिरेंट्स के लिए निकाला, जो बहुत उनके लिए
एक मील का पत्थर साबित होगा। उनके लिए एक बहुत बड़ी कहते हैं हेल्प मिलेगी आपसे कि वो अपने इंटरव्यू को अच्छा करेंगे। I hope it helps you all.